Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. In today's class, we will end up the exercise number 7.9, which we had started yesterday. Up to question number 14 we have done. We will start question number 15 today. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज और टाइम बचता है तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन तो इसी एक्सरसाइज से शुरू कर दिया और नेक्स्ट एक्सरसाइज में है क्या सब्स्टिट्यूशन ही तो है। तो हम अगर टाइम बचेगा जितना भी टाइम बचेगा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रल x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और लिमिट्स क्या है 0 से लेकर ऊपर क्या ये 1 है 0 से लेकर 1। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको बाई पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा हमको, है ना। तो बाई पार्ट्स लगा देते हैं स्ट्रेट अवे। बाई पार्ट्स जब अपन लगाएंगे तो फिर लिमिट का क्या करेंगे, लिमिट को अपन एक जो भी बाई पार्ट्स लगा उस पूरे को एक कर वो बिग ब्रेसेस में पैक करके रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में पैक करके लिमिट लगा देंगे, अंदर से अंदर सोल्व करते रहेंगे, जब सोल्व हो जाएगी लिमिट लगा देंगे। फाइन। ओके क्या करता हूं, पहला फंक्शन कौन सा मानूंगा पहले तो ये बताओ, पहला कौन सा मानूंगा एक्स, क्योंकि ये क्या है अलजेब्रिक और ये क्या है एक्सपोनेंशियल। सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा तो इक्वल टू एक ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पे ना, पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। सुनो कर सकते हो क्या इसका इंटीग्रेशन, नहीं हो रहा है ना। अच्छा उसी में उलझे हुए थे तो पहले सब्स्टिट्यूशन करो फिर पार्ट्स लगाओ। सीधे पार्ट्स नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर इसको उधर करते हैं तो रूल टूटता है और रूल तोड़ोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके अटकोगे। तो पहले बच लेते हैं। देखो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है ना, है कि नहीं है। लेट एक्स स्क्वायर बी टी, तो उससे क्या होगा 2x dx इक्वल टू dt। उससे क्या होगा x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt बाय 2। तो dt बाय 2 का मैं ले लेता हूं 1/2 बाहर, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो इंटीग्रल है वो कैसे चेंज हो जाएगा, हाँ अगर लिमिट भी चेंज कर लो लगे हाथ। व्हेन x इक्वल्स टू 0 थी तो t क्या होगी, t क्या है बेटा x का स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। और जब x1 था तब t क्या होगा, वही 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर करना है तो 1। तो इस बार तो लिमिट बदली नहीं, इस बार तो लिमिट वो की वही रह गई 0 से लेके 1 का 0 से लेके 1 ही रह गई, ठीक है 0 से लेकर 1 ही रह गई। और इंटीग्रल कैसे बदल गया वो चेक करो, देखो x इंटू डी एक्स तो dt बाय 2, तो 1/2 तो बाहर था ही सही, dt आ जाएगा इसकी जगह, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा e टू द पावर t, इधर क्या लिखूंगा dt। कुछ करना ही नहीं पड़ा, पार्ट्स लगाना ही नहीं पड़ा, है ना। 1/2 e टू द पावर t का इंटीग्रल क्या होता है e टू द पावर t होता है, और इसमें लिमिट लगा दो 0 से लेके 1, ठीक है। अब क्या करूंगा 1/2 बाहर e टू द पावर 1, एक बार t की वैल्यू 1 लगाओ, और e टू द पावर 0 1/2 e टू द पावर 1 क्या होगा e, एंड e टू द पावर 0 क्या होगा, बोलो 0 1 होगा। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। आंसर मैच करो पीछे से। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया। तो अब से अपन जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट्स भी हैंड टू हैंड बदल देंगे, है ना। ये चीज बिल्कुल माइंड में रखनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन है 1 से लेके 2, 5x स्क्वायर ऊपर है एक्स स्क्वायर नीचे 4x प्लस 3। तो पहले तो मुझे ये बताओ डेफिनेट इंटीग्रल गया भाड़ में, अगर ये इंडेफिनेट होता तो क्या करते, वो सोचो। अगर ये इंडेफिनेट होता तो क्या करते,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे है, ठीक है, लेकिन ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर में बनाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड जैसे ही माइंड में आएगा तो पहली चीज मुझे एक प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, बट यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। अब प्रियांशी ये कर सकती है कि 1 पहले लिख दें, क्योंकि प्रियांशी ने एक स्पेशल फॉर्मूला याद किया भाई, पता है 1 प्लस वाला। बट प्रियांशी आप कर सकते हो नो डाउट, बट एक प्रॉब्लम है उसमें भी प्रॉब्लम है, कई बार 1 नहीं आता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, तो बेटर होगा डिवाइड करके ही देख लें, ठीक है। चलो ओके, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन किसका किससे, किसका किससे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है 5x स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। व्हाट इज 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इट इज 5 होता है नहीं, और 5 इंटू एक्स स्क्वायर, पहली टर्म कैंसिल आउट, 5 इंटू 4x 20x, 5 3 जा 15, माइनस 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 ये कट गया, माइनस 20x माइनस 15। तो 5 प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 5 प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। कर दूं डिलीट, कर दूं, ओके। क्या बना था हमारा, ये बन गया था हमारा, ये सेम रखो 1 से लेके 2, 5 प्लस क्या था माइनस 20x 15 था, माइनस 20x माइनस 15 डिवाइडेड बाय ये का यही जो डिवीजर था वो नहीं बदलता, 4x प्लस 3, ये पूरा इंटू dx। तो एक पहला स्टेप ओवर हो गया, कौन सा वाला, जिसमें अपन ने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 से लेके 2। मुझे एक चीज बताओ, इसको 5 को तो मैं 5 ही लिख देता हूँ, उन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, -5, -5 कॉमन ले लो ना, माइनस साइन भी कॉमन ले लो। तो -5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, क्या बचेगा, देखो इसको मैं अलग अलग भी तोड़ देता हूं, देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं dx, ठीक है जी, समझ आया। इस 5 को मैंने dx से मल्टीप्लाई करा दिया। अब फिर -5 कॉमन ले रहे हो आप, ले लो, एक बार फिर से इंटीग्रल का साइन लगाओ, एक बार फिर से लिमिट लगाओ, और -5 कॉमन लेने के बाद क्या बचा बोलो, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। यहां तक कोई डाउट। अब इसको तो अलग सॉल्व कर लो और उसको चेंज कर दो पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसको 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x, और उस पर लिमिट क्या लगेगी 2 से 1 और 1 से 2 मतलब, और उधर जो है वो तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है अपने को। तो एक बार मैं उसको लिख देता हूं 5i1, ओके, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इस पे लिमिट लगाई दो, फिर i1 को अलग से लेके जाके सॉल्व करेंगे। तो 5 को भी कॉमन ले सकते हो आप, बाहर ले सकते हो, या फिर नहीं भी लेना चाहो तो भी कोई खास बात नहीं है। 5 इंटू 2 करना है, -5 इंटू 1 करना है, -5i1। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 2 या 10, 10 माइनस 5 क्या होता है 5 ही होता है, तो 5 माइनस 5i1, इसको मार्क कर सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलें अब i1 को सॉल्व करना है ना, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नाउ i1 क्या है, एक बार रिपीट कर लो, क्या है i1, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 है क्या लिमिट, 1 से लेके 2 है ना, 1 से लेके 2, और क्या बचा था ऊपर 5x, क्या बचा था 5x था, 4x प्लस 3 था, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाले को कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो बताओ नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के बाद क्या होगा। अब आप चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने वाला जो इंटू dx, इसको जो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने वाला जो प्रोसेस है उसको आप रफली कर सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप खुद देखो, 4 कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ही जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे इस पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 करोगे तो वो x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। ये काम करते हैं क्या अपन, ये नहीं करते, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा बनाते हैं। अरे भाई यही तो कंफ्यूजन है,
फैक्टराइज करते हैं, किसने कहा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर तो अपन इससे पिछली एक्सरसाइज में बनाते थे, पार्शियल फ्रैक्शन में अपन इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस, दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट जो होता हो 3 होता हो और सम 4 होता हो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये रफली भी कर सकते हो। तो आप इसको फैक्टराइज करके सीधा लिख सकते हो, ये बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना था, फैक्टराइज करना था। ठीक है ना, क्लियर है ना? ओके, अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसको a बाई समथिंग और b बाई समथिंग की फॉर्म में लिखते हैं। इसको यहीं पे पेंडिंग छोड़ो। नाउ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, a डिवाइडेड बाय, कौन सी फॉर्म बनेगी पार्शियल फ्रैक्शन की, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, यही बनेगी। यहाँ से a b की वैल्यू चाहिए मुझे, तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, 4x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू -1 पुटअप कर लेता हूं, बोलो। x इक्वल्स टू -1 पुटअप करते ही क्या होगा, x इक्वल्स टू -1, 4 इंटू -1 -4 प्लस 3 -1 LHS में हुआ, ये 0 बन गया, और -1 3 -1 2 2b, तो b की वैल्यू -1/2। ठीक है, एक बार x की वैल्यू -3 पुटअप कर देंगे, वो 0 हो जाएगा, उससे क्या होगा, यहाँ -3 पुटअप करो, 4 इंटू -3 -12 प्लस 3 माइनस का 9, वो तो 0 हो गया, -3 प्लस 1 -2a, तो a की वैल्यू 9/2। तो a आ गया, b आ गया। चलो, तो अब मेरा ये i क्या बनेगा उस पर डिस्कस करता हूं मैं ना, नेक्स्ट पेज पे चलूं, इतना हो गया नोट डाउन। चले नेक्स्ट पेज पे, चलिए। सो आई नहीं, I1 क्या हो जाएगा, एक बार के लिए लिमिट्स वही लगाओ, क्या थी लिमिट्स, क्या थी बोलो, 1 से 2 थी, 1 से लेके 2 थी, a डिवाइडेड बाई था, तो a क्या आया आपका, a क्या आया देखो 9/2, तो 9/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, x प्लस, यहाँ पे कौन सा फैक्टर था, यहाँ पे x प्लस 3 था, प्लस b क्या आया -1/2, माइनस लगा हुआ यहाँ पे ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फैक्टर कौन सा आएगा, x प्लस 1 इंटू dx। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 9/2 ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 9/2 log x प्लस 3। ठीक है, वहां पे -1/2 है, तो -1/2 log x प्लस 1, और सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में सब कुछ सॉल्व हो जाता था तो c लगा देते थे, यहाँ पे याद कर लो, जब डेफिनेट इंटीग्रल सारा सॉल्व हो जाता है तो लिमिट लगा देते हैं, एक काम वहां पे भी होता था, एक काम यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो व्हाट इज log a माइनस log b, कुछ होता है वो, लेकिन उसके लिए देखो यहाँ पर क्यों करें, लिमिट ही तो लगानी है, लिमिट ही तो लगानी है, थोड़ा ना x की फॉर्म में आंसर चाहिए, x की फॉर्म में आंसर चाहिए ही नहीं, तो हम तो लिमिट लगा देते हैं। चलो भाई, तो एक बार x की वैल्यू 2 रखो, तो इट इज 9/2 log 2 प्लस 3। अब कुछ बच्चे देखो क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, गलत, एक बार दोनों जगह 2, एक बार दोनों जगह 1, पूरे x की जगह एक बार 2 और पूरे x की जगह एक बार 1, तो -1/2 log, अभी भी 2 ही लगेगा, 2 प्लस 1, ये तो पूरा अपर लिमिट सॉल्व हुआ है, माइनस लोअर लिमिट पे आ जाइए, 9/2 log, अब x की जगह 1 लगाओ, 1 प्लस 3 माइनस 1/2 log, अब x की जगह वापस 1 लगाओ, 1 प्लस 1, ये पूरा लोअर लिमिट सॉल्व हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो क्या होगा 9/2 log 2 प्लस 3 क्या होगा log 5 माइनस 1/2 log 2 प्लस 1 क्या होगा log 3। अब बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा ना, माइनस 9/2 log 1 प्लस 3 क्या होता है 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 log 1 प्लस 1 क्या होता है 2। यहां तक समझ आया सभी को?
अब देखो कुछ ऐसा सोचो कि ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्या। तो ये वाले 9/2 कॉमन ले लो, 9/2 कॉमन। देखो आप किस किस को सॉल्व करने की सोच रहे हो, मैं इन दोनों को सॉल्व करने की सोच रहा हूं। कैसे? अगर मैं इसमें इसको 2 स्क्वायर लिख दूं, अगर मैं क्या करूं, इसको 2 का स्क्वायर लिख दूं, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये log 2 बन जाएगा, और यहां पर भी log 2 है, तो log 2 से log 2 सॉल्व हो जाएगा ना। बाकी देखो ये log 3 और log 5 है, बाकी तो सॉल्व होगा नहीं, बट अकेला ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, एक बार एक स्टेप यहाँ और लिख देता हूँ। 9/2 log 5 माइनस 1/2 log 3, इन इसको ये तो सॉल्वेबल नहीं दिख रहा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 2 का स्क्वायर बना रहा हूँ और 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो वो 2 से 2 कट जाएगा और -9 रह जाएगा केवल, तो मैं इसको -9 log 2 लिख सकता हूँ, ये सुनो। और फिर बाद में क्या है, प्लस हाफ log 2, हाफ log 2। अब ये भी log 2 की टर्म है, ये भी log 2 की टर्म है, तो log 2 की टर्म log 2 की टर्म सॉल्व हो सकती है। कैसे? उनके कोएफिशिएंट सॉल्व कर लो बस, -9 प्लस हाफ सॉल्व कर लो। तो व्हाट इज -9 प्लस हाफ? -8.5। 9 में से आधा गया तो 8.5 बचेगा ना, वो भी माइनस का बचेगा। -8.5 को क्या लिखोगे, -17/2। 9 2 जा 18, 18 में से एक गया तो 17। चलो तो कहाँ करूं इसको, मैं यही कर देता हूं। देखो ये क्या बनेगा, 9/2 log 5, फिर ये क्या था, -1/2 log 3, और वो सॉल्व करके समझ में आ गया ना, -9 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस का 17/2 log 2। ओके ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? वैसे देखा जाए तो सॉल्व तो अभी भी हो सकता है ये, और कैसे हो सकता है पता है, मैं 1/2 1/2 1/2 सब में से कॉमन ले लूं, ठीक है, और ये जितनी भी नंबर से, जैसे 9 है, जैसे 17 है, इनको अंदर भेज दूं। जैसे ये 9 को अंदर भेज दिया तो 5 की पावर 9, 1 को अंदर भेज दिया 3 की पावर 1, 17 को अंदर भेज दिया 2 की पावर 17, और फिर क्या कर दूं, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा दूं। लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ना तो मैं 2 की पावर 17 करने वाला, ना मैं 5 की पावर 9 करने वाला। हाँ छोटा मोटा होता, जैसे 2 होता, 3 होता, तो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब करना आसान होता, उस टाइम में कर सकता था, बट इससे जाके मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा। ये आपकी फाइनल I1 की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, I1 की। अब मेरा ओरिजिनल I क्या था, कहाँ छोड़ा था, इक्वेशन 1 में चेक करो, ओरिजिनल I क्या था, बोलो 5 - 5 I1 था शायद, 5x नहीं, वैल्यूज पुट अप कर दी थी, है ना। 5 - 5 I1 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने, यहां से इक्वेशन 1 से कॉपी पेस्ट हो गया। ओके 5 - 5, अब यहाँ पे I1 की वैल्यू लिख देता हूं, क्या है, 9/2 log 5, 9/2 log 5, फिर है -हाफ log 3, -हाफ log 3, फिर है -17/2 log 2, राइट, यही है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो इट इज 5 - 5 9 जा 45/2 log 5, फिर -5/2 log 3, और फिर 17 5 जा कितना होता है, 85/2 log 2। प्लस से लगाएंगे क्या, नहीं, चेक करो आंसर। log को फर्दर सॉल्व कर रखा है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ, कहीं कोई गलती की है सर क्या? वो लास्ट पेज में सर सॉल्व हो जाता वो। नहीं सॉल्व तो अभी भी हो जाएगा बेटा, ऐसी बात नहीं है। सॉल्व तो अगर करना है, पहले तो ये डिसाइड करो। देखो इस तरीके के टर्म्स है क्या वहां पे, 2 की पावर 85, हाँ हाँ, अच्छा 5/2 कॉमन ले लिया इन्होंने, है ना, तो 5/2 अभी अपन कॉमन ले लेते हैं, उन्होंने ले लिया तो अपन अभी ले लेते हैं, आंसर ही तो मैच करना है।
देखो 5 माइनस, अगर इसमें से मैं 5/2 कॉमन ले लूं तो 5/2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा अंदर, 9 log 5। बोलो 5/2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, ओनली log 3 माइनस 85/2 में से 5/2 कॉमन ले लिया तो 17 log 2। अब उसके बाद तो फिर आपको पावर अंदर भेजनी पड़ेगी ना, तो इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, 5 माइनस 5/2, इसको लिख सकते हो आप log 5 की पावर 9 माइनस ये तो log 3 रहेगा और माइनस ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 17। अब log a माइनस log b माइनस log c, तो ये दोनों, ये तो न्यूमरेटर में ले जाएगा क्योंकि ये प्लस में, और ये 3 और 2 टू द पावर 17 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5/2 log, बोलो न्यूमरेटर में तो रहेगा 5 की पावर 9, डिनोमिनेटर में रहेगा 3 इंटू 2 की पावर 17। ऐसा कुछ है क्या, हाँ ऐसा है क्या कुछ, दिखाओ। तो फिर गलती करिए, अगर ऐसा नहीं है तो गलती करिए कहीं ना कहीं। एक सेकंड, नाइन log 5/4, ये 5/4 यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट रुको, एक सेकंड। चलो एक बार पिछले पेज पे चलते हैं। देखो अगर सॉल्व होने की बात है तो सॉल्व होके तो आंसर मैच होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती करी है और कोई चारा नहीं है ना। अब वो गलती कहाँ करी है वो पकड़ना है अपने को। देखो ये I1 था, पहले तो ये चेक करो ए और बी की वैल्यूज तो करेक्ट निकालिए, क्या हो सकता है वही गलती हो, ये वैल्यूज चेक करो, सही है। -5 कॉमन लिया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4x + 3 बचा, ओके। फिर क्या हुआ, x² + 4x + 3 था, स्क्वायर 3x 4x 3, ठीक है। ये भी a की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो हमने x की वैल्यू -1 रखी, तो ये हो जाएगा -4 + 3 -1, और -1 वहाँ पे भी रखी, तो 2b, b की वैल्यू हाफ, फिर x की वैल्यू -3 रखी, तो 4 × -3 क्या होता है, -12, -12 + 3 क्या होता है, -9, और यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा -2, तो a की वैल्यू 9/2, ये भी सही है, a की वैल्यू 9/2 और b की वैल्यू -12, तो इट विल बी 9/2 log x + 3, इट विल बी -12 log x + 1। अब आपको 2 और 1 रखना है, तो 2 रखा, 2 रखा तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 2 रखा तो ये 3 हो गया, और फिर 1 रखा तो ये 4 हो गया, और वापस 1 रखा, 1 रखा, ठीक है। इसमें 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा 9 log 5/4 हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, तो इसमें आप क्या कह रहे हो कि 9/2 कॉमन ले लूं, 9/2 कॉमन ले लूंगा तो ये log 5/4 हो जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। और इन दोनों का क्या करूं, इसमें से हाफ कॉमन लूं, अगर मैं -1/2 कॉमन ले लेता हूं या +1/2 ले लो, +1/2 कॉमन ले लेता हूं तो log 2/3 हो जाएगा,
अगर मैं प्लस हाफ कॉमन ले लूंगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे क्या होगा, क्या 5i1 है, ठीक है। तो देखो 5 है तो 5 से तो मल्टीप्लाई करोगे एक बार, तो 5i1 है ना, ये तो i1 की वैल्यू है। अब 5i1 है, दैट मीन्स 5 9 जा 45/2 करोगे यहाँ पे, और 5 1 जा 5 करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45/2 log 5/4, और वो हो जाएगा प्लस 5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 log 2/3। आगे अब अगर आप इसमें से 5/2 कॉमन भी ले लेते हो, अगर आप इसमें से 5/2 अगेन कॉमन ले लेते हो, तो इट विल बी लाइक 5/2 सपोज करो कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो 5/2 कॉमन लेने के बाद 9 log 5/4, और वहां से भी 5/2 कॉमन ले लिया तो log 2/3। तो ऐसा तो अभी हमारा फाइनल स्टेप में भी बन रहा है। अच्छा, तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो ये 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ऐसे कह रहे हो, ठीक है फाइन। तो ये चीज तो अपन उससे भी बना सकते हैं, अपने को ट्राई करना है कि उससे क्यों नहीं बन रही। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक बार चेक करो। मतलब इन्होंने log 4 को log 2 नहीं बनाया ना, सीधे के सीधे कॉमन ले लिया। ओके, तो इस स्टेप को फिर से कॉपी करता हूं मैं एक बार, और देखो इस स्टेप को मैं फिर से कॉपी करता हूं, नेक्स्ट स्टेप पेज पे आपने कॉपी किया हुआ है, चलें आगे, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या है वो, 9/2 log 5 माइनस 1/2 log 3 माइनस 9/2 log 4 1/2 log 2। तो इन्होंने तो क्या किया, सीधे सीधे कोएफिशिएंट देखा किसमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब log 4 और log 2 को सेम करने की कोशिश नहीं करी, क्या करा सीधे सीधे क्या करा, log 5 9/2 इधर से कॉमन ले लिया, 9/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 5 9/2 9 में कॉमन आया, 5/4 हो जाएगा, क्योंकि 9/2 कॉमन लेने के बाद ये log a माइनस log b हो गया, तो 5/4, ठीक है। उसके बाद 1/2 यहाँ से कॉमन लिया, तो अगर आप प्लस 1/2 कॉमन लेते हो, अगर आप प्लस 1/2 कॉमन लेते हो तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, बट आपको मिलाना है आंसर। तो अगर आप -1/2 कॉमन लेते हो, अगर आप -1/2 कॉमन लेते हो, तो बस वो डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1/2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, फाइन, ठीक है। ये तो है किसकी, i1 की वैल्यू। अब आपको करना है 5i1, तो आप इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप 1/2 और बाहर ले लेंगे, तो 5/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 9 log 5/4 माइनस 1/2 तो बाहर आ ही चुका है, log 3/2, ठीक है। और फाइनल आंसर आई क्या हो जाएगा, वो क्या था, 5 माइनस 5i1, 5 माइनस 5i1, तो 5 माइनस ये 5i1 की तो वैल्यू है, तो 5 माइनस 5/2 9 log 5/4 माइनस log 3/2, ठीक है। अब सपोज करो, चलो ये तो ठीक है, सपोज करो मैं इसको और सॉल्व करने पे आ जाऊं, मैं इसको और सॉल्व करने पे आ जाऊं, तो क्या होगा, मैं एक बार 9 को अंदर भेजूंगा, तो क्या होगा, मैं 9 को एक बार अंदर भेजूंगा, तो सुनना ध्यान से, 5 माइनस 5/2, मैं 9 को अंदर भेजूंगा तो 9 5 की भी पावर लगेगी, 4 की भी लगेगी, लगेगी, तो log 5 to the power 9 और 4 to the power 9, क्योंकि होल की पावर 9 लगेगी ना, माइनस log 3/2, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 5 माइनस 5/2, और पीछे क्या है 5/2। उसके बाद देखो यहाँ पे है 5 की पावर 9 और यहाँ पे है 4 की पावर 9, क्या 4 की पावर 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
कैसे? log 5 की पावर 9, 4 की पावर 9 को मैं 2 की पावर 18 लिख सकता हूँ। 4 की पावर 9, सॉरी 4 की पावर 9 को मैं 2 स्क्वायर की पावर 9 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 18 हो जाएगी वो। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास माइनस लॉग 3/2। क्या है? माइनस लॉग 3/2। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, इसके पीछे भी कोई नंबर नहीं है, तो सीधे लॉग ए माइनस लॉग बी लगेगा। क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी? लॉग ए बाई बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग ए क्या है? ए तो ये है, यानी 5 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 18, ये तो है ए। और बी क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा करने से ये 17 पावर बच जाएगी यहाँ पे, और ये नीचे भी आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5/2 लॉग। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा ओनली 5 की पावर 9 और 2 की पावर 17 नीचे, और इंटू 3 की ए की पावर बचेगी, है ना? 3 तो बस 3 बचेगा। तो हमने जो किया था वो ये था, ठीक है। तो आंसर मिलाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हम ये करके आते हैं तो कोई हमारा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैथमेटिकली हमने उसको जो पीछे आंसर है उसको मैंने मैच करके बताया, वो यही आ रहा है। चेक करो, देखो पीछे हमने भी यही करके छोड़ के रखा था। ये देखो, मैंने कहा था ना ऐसे करो, यही था। 5 की पावर 9 ऊपर है, एक 3 नीचे, और 2 की पावर 17 भी नीचे। और अभी जो उनका आंसर है उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो भी यही आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वी वर नॉट रॉन्ग। आप लोग को आपकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। उन्होंने कोएफिशिएंट कॉमन लेके सॉल्व किया, हमने 4 को 2 बना के सॉल्व किया, बस फर्क कितना है। भाई मैं तो कह सकता हूं कि आपने जो है ना, आपने जो है आंसर जो है ये लिखा है, कौन सा लिखा है? नहीं, आपका फाइनल आंसर कहाँ आ गया था? फाइनल आंसर कहाँ गया था? ये आपका फाइनल आंसर आ गया था, राइट। मैं कहूंगा क्यों भाई, ये क्यों फाइनल आंसर है? मैं तो और सॉल्व करूंगा। अभी तो लॉग ए माइनस लॉग बी लग सकता है 9 को अंदर बेच के, मेरी मर्जी। तो एक्चुअली देखा जाए तो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, समझ आई बात? देखा जाए तो हमारी फॉर्म इज द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म, उन्होंने तो फिर भी अभी अधूरा ही छोड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलिए। तो इंटीग्रल पार्ट इधर कम था, उल्टा पार्ट ये ज्यादा था कि लॉग कैसे सॉल्व करना है। बोलो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कहीं से कुछ नोट डाउन करना है तो बोलें। डोंट वरी, जो हमने सॉल्व किया है दैट इज ऑल्सो फाइन। जो हमने सॉल्व किया है, हमने यहां तक सॉल्व किया था वो भी सही था, फिर हमने 5/2 को कॉमन लेके और यहां से ये सॉल्व किया, वो भी सही था। 5/2 कॉमन लेने के बाद क्या हुआ? 5 की पावर 9 ऊपर आया, 3 और 2 की पावर 17 नीचे आया। तो 5/2 कॉमन लेने के बाद उल्टा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, वो नहीं है जो उन्होंने दी है। और फिर अगर आप वो करना चाहते हो तो फिर आप इस स्टेप के बाद कुछ ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो बच्चों, ठीक है। एज पर माई ओपिनियन दिस इज द फाइनल आंसर। और सॉल्व कर दो उसके आंसर को, और सॉल्व कर दो तो ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसने सारा टाइम खींच लिया। तो आंसर मैच करना भी अपने आप में एक कला है। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, सीधे पहले आंसर देखते हैं और उस हिसाब से सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि सीधा वही आंसर मिले। और इनफैक्ट आप YouTube वीडियोस देखोगे ना, तो अब उनका तो प्रोफेशनल वर्क है, वो तो उनका तो काम ही दिन भर यही है, तो उनको आंसर रट जाता है। इतनी बार कराते हैं तो रट जाता है, तो उनको ये भी पता रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से पीछे से मैच कर जाएगा, तो वो भी क्या करते हैं, उसी हिसाब से करवा देते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमको तो हर चीज ट्राई करनी है, ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं मैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी है। देखो 2 तो लिख दो 2, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हर कोई जानता है क्या होता है, 10x प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोल दो, यही होगा x टू द पावर 4 + 4 या 3x स्क्वायर होगा। डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल मैं कर इंटीग्रल रहा हूं, निकल रहा मुंह से डेरिवेटिव है, हाँ ठीक है। और 2 का इंटीग्रल क्या होगा, 2x
हो गया सारा काम, एक ही स्टेप में इसका तो इंटीग्रल सॉल्व हो गया। बस लिमिट लगाओ, अब लिमिट ध्यान से लगा देना बस। तो पहले 4 लगा लो तसल्ली से, तो ये हो जाएगा जब x की जगह आप 4 लगाओगे तो 2 10 4, 0 से लेके 4, आर यू सीरियस? 0 से लेके 4 में सेकंड पाई बाय 4 है, अरे मैंने कहा 0 से लेके 4 10 4 क्या होता है? ओके, दिस इज पाई बाय 4, और कोई बोल भी नहीं रहा, ठीक है। इसलिए मैंने हटा के फिर से देखा, मैंने कहा 4 कैसे हो सकता है? 4 तो तब हो सकता है जब 10 इनवर्स हो, 10 के ऊपर तो एंगल लगेगा ना, वैल्यू कैसे लगेगी? पाई बाय 4, हाँ ठीक है, तो पाई बाय 4 लगा दो पहले। अब पाई बाय 4 की पावर 4, पाई बाय 4 की पावर 4, नीचे एक और 4, और 2 इंटू पाई बाय 4, ये तो मैंने x की जगह क्या लगाया? पाई बाय 4। अब लगाओ 0, 2 10 0 प्लस 0 की पावर 4 बाई 4 प्लस 2 इंटू 0। बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व किया एक एक स्टेप। अब चलो सॉल्व करो। 10 पाई बाय 4 सब जानते क्या होता है? 1, 2 1 जा 2 हो गया है। तो अब देखो ये 4 की पावर 4 और नीचे 4 एक और है, तो कट जाएगा और एक पावर रह जाएगी। ऊपर तो पाई की पावर 4 रह जाएगी, और नीचे 4 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब क्या होता है? ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस 2 इंटू पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा ये। अब माइनस करना है सारी चीजें, ठीक है। माइनस 2 10 0, 0 क्या 10 0 क्या होता है? 0 ही होता है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और 0 की पावर 4 आ गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो अगला तो सारा कट गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये सारी चीजें मत लिखो, आंसर आ गया, चेक करो पीछे या आगे और सॉल्व किया है। सॉल्व किया है, किया है। 1024 कहां से लाए? 1024 तो नहीं आएगा इसमें से। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है पीछे, लेकिन मुझे ये पता नहीं कौन सा है। बाकी ये याद है कि एक रॉन्ग था, तो हो सकता है कि वो यही वाला हो। 1024 तो इन एनी केस नहीं आ सकता। इन्होंने तो क्या कर दिया, पाई बाय 4 x बाई 4 पूरे की पावर तो नहीं लगा दी इन्होंने। देखो इन्होंने ये तो नहीं कर दिया। देखो अगर मैं पूरे की पावर लगाऊं, अब x की जगह क्या लगाएंगे अपन? पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, तो पाई बाय 16 हो गया एक तरीके से, है ना। और उसकी पावर 4 कर दो, हाँ यही किया है इन्होंने, ये गलत है पीछे आंसर। पाई बाय 4 16 की पावर 4 करोगे ना तो 16 का स्क्वायर होता है, नहीं वो तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 1024 एक्चुअली होता है 2 की पावर 10। क्या होता है ये? 2 की पावर 10। फिर इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, और 16 की पावर 4 क्या होता है? 16 की पावर 4 तो होती है 2 की पावर 16। एनीवेज कैसे भी इन्होंने सॉल्व किया, बट दिस इज द राइट आंसर। अब मार्क कर लो, ठीक है जी। आप कंसल्ट कर लेना और बुक से भी कहीं रिफ्रेश से कंसल्ट कर लेना। ये एक आंसर इसमें गलत था, ये मुझे ध्यान है। देख लेते हैं अब अगला गलत निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर अगला गलत निकला तो फिर इसमें हमने कोई गलती करी होगी, ठीक है ना। बाकी देख लो जल्दी से। 2 10 0 पाई बाय 4 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। और पाई बाय 4 x बाई 4, ये हमने इंटीग्रल तो सही किया है ना, बिल्कुल सही किया। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाता है? x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो अब x की जगह पाई बाय 4 लगाऊंगा मैं, तो पाई बाय 4 की पावर 4 हो जाएगी, तो पाई की पावर 4, पाई की पावर 4 ये कहाँ लिखा मैंने? अच्छा ये लिख दिया मैं, पाई की पावर 4। और 4 की पावर 4 ऊपर है, हाँ अरे काट दिया, सही है सही है, दूसरा कोई गलत है फिर। पाई की पावर 4 की पावर 4 और नीचे 4 हमने काट दिया, कटेगा थोड़ा ना, जुड़ेगा वो तो 4 की पावर 5 होगा उल्टा यहाँ पे। ये तो सही है, 4 की पावर 5 कहाँ पे? यहाँ पे। और 4 की पावर 5 क्या होती है वो आप कैलकुलेट करो। 4 की पावर 5 2 की पावर 10 होती है, और वो 1024 होता है, करेक्ट है, ठीक है। 4 की पावर 5 जो होती है 1024 होता ही है।
कैसे? 4 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10, पाई बाय 4 की पावर 4। इसका मतलब क्या है? पाई की पावर 4 बाई 4 की पावर 4 बाई 4। अब हमने पहले क्या गलती करी वो भी सुनो। हमने एक पावर काट दी जबकि ये जुड़ेगी, जबकि ये जुड़ेगी। तो 4 की पावर 5 करनी थी, हमने उल्टा 4 का क्यूब कर दिया। तो 4 का क्यूब तो 64 होता है, और ये जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? अच्छा, ये भी है कि आज अपन लेट हैं। ओके, तो चलते हैं अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने अलाउ तो कर रखा है क्या? ओके, एनीवेज ये एक्सरसाइज तो खत्म करते हैं। 18th देखो, हाँ यहाँ देखो, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। आप तो मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? याद है किसी को? बताओ। 1 माइनस कोस टू एक्स बाई टू? नो, 1 माइनस, क्या कह रहे हो आप? 1 माइनस कोस टू एक्स बाई टू, ये चीज मतलब कोस टू एक्स बाई टू ऐसी तो लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये चीज कोस एक्स बाई टू ये, बट ये नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है ये, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है। मैं तो पूरा पूरा पूछ रहा हूं भाई, पूरे की भी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सुनो ध्यान से ना, cos 2x क्या होता है मुझे बताओ? cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट? तो माइनस cos 2x क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब वहां पे x बाई टू है, यहाँ पे x था तो यहाँ 2x था, यहाँ x बाई टू है तो वहां x रह जाएगा। सो इट इज सिंपली माइनस cos x, खत्म। ठीक है, क्लियर है? तो आइडेंटिटीज बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। तो फिर तो क्या बचा ही नहीं, इसमें कुछ भी सॉल्व कर लो। 0 से लेके पाई, और ये हो जाएगा माइनस cos x। आप ये देख लेना, cos स्क्वायर पहले है तो प्लस आएगा, और साइन स्क्वायर पहले है तो माइनस आएगा, और दोनों का डिफरेंस है तो ठीक है ना, एंगल सेम होना चाहिए। और उस एंगल का डबल यहाँ लिख देना। तो x बाई टू का डबल क्या होता है? x dx। तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x। सो इट इज माइनस sin x, और लिमिट लगा दो 0 से लेके पाई। ठीक है, तो साइन पाई माइनस साइन 0, माइनस साइन बाहर लगेगा ही लगेगा, तो ये जाएगा माइनस साइन पाई क्या होता है? 0, और ये भी 0, सब कुछ 0, आंसर 0, आंसर इज 0। ठीक है, मैच हो गया ना, पीछे से मैच हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, कर दूं डिलीट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 0 से 2, 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको किससे करेंगे पहले तो ये बताओ, तरीका क्या होगा? एक्स स्क्वायर है और ऊपर 6x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर मैं t लूं तो कुछ कुछ उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, ठीक है? और इसको अलग तो करना ही पड़ेगा। ये अलग बनेगा, ये अलग। सबसे पहले तो करते हैं अलग, सबसे पहले तो करते हैं अलग, क्योंकि एक होगा सब्सटीट्यूशन से सॉल्व और दूसरे में सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं अलग। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसमें मैं 6 को भी बाहर ले लेता हूं, ठीक है? इसमें मैं क्या करता हूं? 6 को भी बाहर ले लेता हूं, प्लस उसमें मैं 3 को बाहर ले लेता हूं, dx भी लिख दो, इंटू dx, प्लस उसमें मैं 3 को बाहर ले लेता हूं, और अंदर क्या बचेगा? dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट अभी तो सेम रहेगी क्योंकि अभी कोई सब्सटीट्यूशन हुआ नहीं है। अब सब्सटीट्यूशन इसमें होगा, उसमें नहीं होगा। सब्सटीट्यूशन केवल और केवल किसमें होगा? इसमें और उसमें। तो बेटर है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, उसको एज इट इज लिख दो। और या फिर दूसरा तरीका है कि i1 i2 लेके अलग अलग लेके जाके सॉल्व करो, लेकिन आप अलग अलग नहीं लेना चाहते, एक ही फ्लो में सॉल्व करना चाहते हो,
तो जिसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है उसको पहले सॉल्व करो। तो बताओ मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो tan इनवर्स लग जाएगा वहां सिंपली। इसको एक बार के लिए मैं सेम रख रहा हूँ, 0 से लेके 2 x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, नो चेंज, प्लस 3। मुझे बताओ, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो 1/a क्या है 2 tan इनवर्स x बाई 2, और सब कुछ सॉल्व हो गया तो लिमिट लगा दो 0 से लेके 2। अगले स्टेप में पहले लिमिट फेमिट लगा के सब कुछ सॉल्व कर दो, फिर बात करेंगे इससे, ठीक है। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 3, ओके, तो 3 ये 1/2 भी बाहर ले लो, 3/2 हो गया बाहर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2 यानी 2/2, 2/2 यानी कि 1, और 0/2 यानी 0, तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 करना है बेसिकली, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बताओ, यही बता दो, tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan 1 कब होता है π/4 पे, और tan 0 कब होता है 0 पे, तो π/4 माइनस 0 क्या हो जाएगा अल्टीमेटली π/4, वो किससे मल्टीप्लाई होना है 3/2। तो ये फाइनली बन चुका है 0 से लेके 2 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस व्हाट इज 3/2 इंटू π/4, तो ये हो जाएगा 3π/2 4 जा 8, ठीक है, उसका काम तमाम। अब इसमें चलेगा सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या ले लूंगा मैं t, तो नेक्स्ट पेज पे देख लो, अब मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t, तो 2x इंटू डी एक्स क्या हो गया dt, तो अपने को x dx चाहिए, x dx क्या हो जाएगा dt बाय 2। ऑल्सो चेंज द लिमिट्स व्हेन x इक्वल्स टू दिस, व्हेन x इक्वल्स टू दिस, तो क्या लिमिट्स थी पहले लिमिट थी 0 से लेके 2, तो जब x 0 होगा और जब x 2 होगा तो t क्या होगा, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाओ 2 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 करना है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, तो लिमिट चेंज हो गई 4 से लेके 8 तक, ठीक है, क्लियर है, ये सारा सब्स्टिट्यूशन वर्क है। नाउ अब मेरा आई क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाहर रखा हुआ है 6 और dt बाई 2 भी होगा, तो ये 6/2 हो जाएगा, देखो बाहर रखा हुआ है 6 और यहाँ पे dx की जगह x dx की जगह dt बाई 2 भी आएगा, तो मैं बाहर रख देता हूँ 6/2, इंटीग्रेशन ऊपर तो आ जाएगा dt, और नीचे जो आपने लिया था वो क्या लिया था x dx, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आपने t लिया था, सो इट विल बी dt बाई t। इसको सॉल्व करोगे और लिमिट्स क्या हो जाएंगी 4 से लेकर 8 तक, ठीक है, तो 6/2 होता है 3, और dt बाई t का क्या हो जाता है log t, और हमको लिमिट जो है अब t की तरह यूज करनी है, डी सब्स्टिट्यूशन का काम नहीं करना है, सो इट विल बी लाइक log 8 माइनस log 4, log a माइनस log b लग सकता है यहाँ पे, तो log 8/4, 8/4 यानी कि 2, तो इट विल बी लाइक 3 log 2, अरे बाकी का तो कुछ लिखा ही नहीं, बाकी भी तो था, वो कॉपी पेस्ट करते रहना, प्लस 3π/8, प्लस 3π/8, वो सॉल्व हो चुका था ना, सब में बस एज इट इज लगता जाएगा, प्लस 3π/8, यहाँ पे भी लगेगा प्लस 3π/8, यहाँ पे भी लगेगा प्लस 3π/8, एंड फाइनली लास्ट स्टेप में भी लगेगा 3π/8। आंसर 3 log 2 प्लस 3π/8 फाइनल आंसर, समझ आया। तो इस तरीके से हम करेंगे, जो उसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है और डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमको पता है कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लिमिट बदल जाएंगी, तो फिर उधर भी बदलनी पड़ेगी, तो पहले उसको सोल्व कर लो, उसको एज इट इज चलने दो, जिसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसे होगा कि एक आसान होगा एक मुश्किल होगा, जैसे tan इनवर्स वाला आसान हो गया, वो थोड़ा मुश्किल हो गया, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको छेड़ना ही नहीं, क्योंकि वो तो सॉल्व हो चुका है, 3π/8 बन चुका है, और इधर फिर लिमिट्स बदल के सॉल्व करो, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है I1 I2 अलग अलग लेके जाके सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन करना है अभी 20th, चेक करके आओ। आठ 35 हो रही है, 5 मिनट के लिए कह दो, 5 मिनट, हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20th देखो, x इंटू ई टू द पावर x, तो यहां तो आप पार्ट्स लगाओगे और वहां पे क्या लगाओगे sin πx/4 का सीधे सीधे इंटीग्रल कर दोगे, वहां तो कुछ करना ही नहीं है ऐसा खास,
चलो तो एक ही स्टेप में करने की कोशिश करते हैं इसको। पार्ट्स थोड़ा सा लंबा होता है बट हम कोशिश करेंगे एक ही स्टेप में करने की। तो पार्ट्स जब आप लगाओगे तो पहला क्या होगा, ये, और दूसरा क्या होगा, ये। ठीक है, तो और आपको 1 और 0 भी लगाना पड़ेगा, वो भी लगाना पड़ेगा ना। तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहाँ पे, ध्यान से करना। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, और पूरे का क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये 3 स्टेप्स को मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आपको नहीं करना है। ओके, अब प्लस साइन पाई x बाई 4 का भी डेरिवेटिव साथ में लगा देते हैं, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है ना, फिर लिमिट्स एक साथ लगाएंगे 0 से 1। प्लस बताइए साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, तो इट विल बी लाइक माइनस कॉस पाई x बाई 4। बट पाई x बाई 4 का डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। पाई x बाई 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। तो ये पूरी चीज किससे डिवाइड हो जाएगी, पाई बाई 4, और इस पे लिमिट लगा दो 0 से 1। ओके, हालांकि देखो अभी ये गलत है लगाना, क्यों, क्योंकि 0 से ये 1 तो यहाँ लगनी चाहिए थी, यहाँ लगनी चाहिए। एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए था, देखो अगर प्रॉपर वे में मैं बताऊं तो ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ 0 से लेके 1 लगाओ, यहाँ भी 0 से लेके 1 लगाओ, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो आप ये ब्रेसेस नहीं बना सकते। और ये ब्रेसेस आप यहाँ बना दो, ये ब्रेसेस आप इसके पास बना दो ना, ठीक है। प्लस पाई बाय 4 यहाँ पे आप ब्रेसेस बना सकते हो, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ लगा सकते हो 0 से लेके 1। और वहां पे जब सॉल्व ही नहीं हुआ है तो आपको इंटीग्रल साइन पे ही लगाना है कायदे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। x इंटू ई टू द पावर x के इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, अब सॉल्व हो गया ये पूरा, अब पूरा सॉल्व हो गया, माइनस अब ये पूरा सॉल्व हो गया ई टू द पावर x, और फिर अंदर वाले को भी साथ में ले लो, क्योंकि सबकी लिमिट सेम है 0 1 0 1 0 1, तो एक साथ लिमिट लगा देंगे सभी में, है ना। माइनस बाहर ले लिया तो ये पाई बाय 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 बाई पाई, उल्टा हो गया 4 बाई पाई कॉस पाई x बाई 4। अब आप लगाओ कॉमन लिमिट 0 टू 1, और 1 लगा के क्या, माइनस का मैंने यहां माइनस ले लिया ना, ये प्लस था बाहर, प्लस माइनस या माइनस ले लिया, ठीक है। ओके, अब 1 पुट अप करो एक बार, तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई इंटू 1 बाई 4। ये तो हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट बोलो, 0, सब 0 बनेगा, 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0 माइनस 4 बाई पाई 4 बाई पाई कॉस पाई इंटू 0 बाई 4, ठीक है। तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1 में से ई टू द पावर 1 गई खत्म, क्या बचा, माइनस 4 बाई पाई और कोस पाई बाई 4 यानी कोस 45 डिग्री क्या होता है 1 बाई रूट 2, तो ये क्या बचेगा माइनस 4 बाई पाई इंटू 1 बाय रूट 2। और आगे देखो कुछ बचा क्या, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कोस 0 1 बच गया यहाँ पे, पाई बाय 4 इंटू 0 0 हो जाएगा ना। कोस 0 क्या होता है 1, और 1 इंटू माइनस 4 क्या होता है -4, लेकिन एक माइनस बाहर भी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा +4। 0 इंटू ई 0 0 हो गया, अच्छा ये बच गया, ये बच गया, ये बिल्कुल। तो ये भी माइनस में, तो बाहर माइनस +1 हो जाएगा ये, है ना, +1, और ये क्या हो जाएगा +4, तो +1 +4 क्या हो जाएगा फाइनली +5 हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको √2 से 2√2 काट भी सकते हो ना, -2√2, 4 + 1 क्या आया 5 माइनस 2√2 बाई 5, 1 + 4 बाई पाई 1 + 4 बाई पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 भी तो था, इसको भूल गए ना, पर ये तो सही है। क्या क्या कह रहे हो, ये पाई बाय 4 तो ऊपर आ गया था ना, 4 बाई पाई हो गया था, और 4 बाई पाई कहाँ गलती है, एक मिनट फिर से देखो, ई टू द पावर x फिर माइनस कोस पाई बाय 4x, तो ये 4 बाई पाई बना दिया था हमने, और कोस पाई x बाय, अब 1 रखो, 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, माइनस फिर 0 रखो, 0 0 और 4 बाई पाई के आगे 0, अरे ये 4 बाई पाई है,
और वो 1 बन चुका है। देखो गलती कहाँ करी हमने, 4/π से 1 को मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखो यहां से फिर से देखो, ये दोनों कट गए, यहाँ क्या बचा 4/π कोस, मतलब -4/π, और कोस 1/π/4 क्या होता है 1/√2, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया था, ठीक है। आगे चलो, माइनस, ये तो 0 हो गया, और ये -e⁻0, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोस 0 1 होगा, तो 1 × 4 कर दिया अपन ने, जबकि 1 × 4/π है वो, तो प्लस का 4/π होगा, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी -4/π है, यहाँ पे भी 4/π है, और यहाँ पे 1 है। अच्छा, तो इसको इससे काटो, बस, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर रखा उन्होंने। आंसर यही होगा, सबसे पहले 1, फिर 4/π, फिर -2√2/π। यस, यही फाइनल आंसर है। ओके, 1 + 4/π -2√2/π। लास्ट के 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है, छोटे मोटे ही होंगे, जल्दी से देख लो और खत्म करो कहानी। हाँ जल्दी से बताओ, tan 1x, tan 1x 1√3, तो tan 1√3 माइनस tan 1 व्हाट इज tan 1√3? tan √3 कब बनता है π/6 पे बनता है ये, और माइनस है ना। tan 1 कब बनता है π/4 पे बनता है, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, 6 2 12 होता है 2π, 4 3 12 होता है 3π, तो -π/12। इसका आंसर गलत है, शायद इसका आंसर गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रखा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आंसर सेम है, बस वो माइनस की कमी है ना। हाँ, मैं कहा एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे π/6 सही किया है ना, π/4, तो π/6 छोटा है, तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा, क्लियर है। -π/12 है इसका आंसर, तो करेक्ट दिया हुआ है, बट यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये बोलो 4 + 9x² है, किससे मैच कर रहा है? वही tan 1 से मैच कर रहा है, बट मैं 9 को कॉमन ले लूंगा पहले बार, तो जैसे मैं 1/9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0, और ऊपर क्या है 2/3, ऊपर क्या है 2/3, क्या बचेगा dx, ये क्या हो जाएगा 4/9, और 4/9 को क्या लिख सकते हो 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस अंदर क्या बच जाएगा x का होल स्क्वायर, तो 1/9। सबसे पहले क्या लिखता हूं मैं 1/a tan 1 x/a, तो 1/a क्या है, a है 2/3, ठीक है। फिर क्या होगा tan 1 x/a, यानी x / 2/3। सब कुछ सोल्व हो गया, इस पे तो लगा दो लिमिट, वो कांस्टेंट है वैसे भी, 0 से लेके 2/3। ये 3 से 1, 3 से 3 टाइम कट गया, तो क्या बचा बाहर, क्या बचा 1/6, और अंदर लिमिट लगा दो, ये इस उल्टा होके क्या हो जाएगा, ये 3x/2 हो जाएगा। तो एक बार तो लगाओ tan 1 3/2, x की वैल्यू क्या लगाओ एक बार तो 2/3, माइनस दोबारा लगाओ tan 1 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लगाओ 0, तो ये 2 2 3 3 कट गया, tan 1 1 हो गया। ये tan 1 1 क्या होता है π/4, और वो 0 हो जाएगा, tan 1 0 क्या होगा 0, तो 1/6 इंटू π/4 इज इक्वल्स टू π/24। ऑप्शन नंबर सी, π/24 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है, तो एक एक्सरसाइज तो हो गई इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की। सेकंड एक्सरसाइज कुछ ही नहीं है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है अपने को, बस ये है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी, थोड़े से लेंदी मिलेंगे इससे क्वेश्चंस। भाई पार्शियल फ्रैक्शन भी ढंग से लगाएगा वहां पे, यहाँ पे तो एक आध क्वेश्चन पार्शियल के दे दिए, एक आध पार्ट्स के दे दिए, वहां पे ढंग से बड़े बड़े देगा, पार्ट्स के देगा, पार्शियल के देगा, और ये डेफिनेट। तो मैं कह सकता हूँ कि लेंदी है बट सेम है, टेक्निक सेम है, टेक्निक वाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो कल पहले वो करेंगे, है ना, तो एक काम खत्म होगा हमारा, ठीक है। चलिए काफी है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।